आइए दोस्त, आज हम पम्पकिन वाला टोपी बनाना सीखते हैं। ये बनाना बहुत ही इजी है और आप चाहे तो किसी भी साइज में आराम से बना सकते हैं ये वीडियो देखने के बाद। और ये पहनने के बाद बहुत ही सुंदर आता है और जेंट्स लेडीज जो कोई इसको पहन सकते हैं। देखिए इधर पम पम लगाकर भी सजा सकते हैं और ये आप बेबी के लिए भी बना सकते हैं। और ये वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी जिसकी वजह से आप आराम से बना सकें। आइए शुरू करते हैं। सर्वप्रथम आपको स्लिप नट बनानी है। देखिए स्लिप नट बनाने के तरीके इस तरीके से बनाइएगा। अब देखिए ये स्लिप नट बनने के बाद आपको फंदे डालना है। देखिए इसमें फंदे थोड़ी अलग से डालना है। देखिए इस तरीके से लेना है, फिर इसको निडल में चढ़ाना है। अब देखिए इधर से ना लेकर ये वाले से आपको फंदे बना लेना है, फिर निडल में चढ़ाना है। इस तरीके से हम इधर 34 फंदे डालते हैं। ये मेरा धागे का साइज और निडल का साइज का हिसाब से है। इसमें मैं 5 प्लाई का धागा और 9 नंबर का सिलाई का यूज़ कर रही हूँ। आप चाहे तो 10 नंबर का सिलाई और 3 प्लाई का धागा से भी बना सकते हैं, पर आपको फंदे थोड़ी ज़्यादा बनाना होता है। देखिए इस तरीके से बनाइएगा फंदे डालते हुए। मैं सारी फंदे इसी तरीके से डालती हूँ। देखिए ये रॉन्ग साइड है और ये राइट साइड, मतलब ये रॉन्ग साइड से आपको डिज़ाइन शुरू करना है। रो 1 इधर से हमारा डिज़ाइन शुरू होता है। अब देखिए डिज़ाइन में आपको सारी फंदे सीधी सीधी बिनने हैं। अभी हम रॉन्ग साइड की तरफ से बिन रहे हैं, मतलब उल्टी साइड से बिन रहे हैं। उल्टी साइड में ये धागा लेफ्ट हैंड की तरफ होता है। अब देखिए ये धागा लेफ्ट हैंड की तरफ है। अब देखिए ये फिर राइट हैंड की तरफ है, मतलब ये धागे राइट हैंड की तरफ है तो ये सीधी साइड है, और लेफ्ट हैंड की तरफ होता है तो ये उल्टी साइड है। इस तरीके से आपको सीधी और उल्टी पता करना है। अभी मैं रो 2 में हूँ और इसमें हम थोड़ी चेंज करके बिनते हैं। अब देखिए इसमें हम सारी फंदे उल्टी बिना बिनते हैं इस तरीके से, और लास्ट का 2 फंदे सिर्फ आपको 2 का एक बिनने हैं। देखिए ये लास्ट का 2 फंदे हैं, इसको आपको 2 फंदे एक साथ 2 का एक बिन लेना है। देखिए इस तरीके से। अब देखिए इधर 1 फंदे घट रहा है हमारा, और देखिए इसमें हम मार्कर लगाते हैं जिसकी वजह से आपको बिनने में आसान हो। पर ये मार्कर लगाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, आपको सिखाने में आसान हो इसलिए मैं लगा रही हूँ। अब देखिए इस तरीके से इसकी फिर रंग साइड, मतलब रंग साइड से आपको फिर सारी सीधी बिनाई बेन लेना है। देखिए इस तरीके से बनाइएगा। ये हमारा रो 3 है और बैक साइड है। ये सिर्फ 3 रो का डिजाइन है। बैक साइड से हम कोई भी फंदे घटाए भी नहीं बिनेंगे। ये देखिए ये बैक साइड है और मेरा धागा लेफ्ट हैंड की तरफ। अब देखिए ये जो बुनने वाला धागा और छोटा वाला धागा राइट हैंड की तरफ, इसलिए ये सीधी साइड है। फर्स्ट फंदे बिना बिना उतारने के बाद सारी फंदे सीधी सीधी बिनने हैं। देखिए इस तरीके से बनाइएगा। सारी आपको इसी तरीके से सुलटी बिनाई बिन लेना है, और लास्ट का 2 फंदे फिर आपको 2 का एक बिन लेना है। देखिए इस तरीके से। अब देखिए ये लास्ट का 2 फंदे हैं, इसको आपको 2 फंदे एक साथ 2 का एक बिन लेना है। देखिए इसी तरीके से एक एक फंदे घटाते हुए आपको ये डिज़ाइन बना लेना है। अब देखिए इसकी बैक साइड है ये। अब देखिए बैक साइड से हम फिर सारी फंदे उल्टी बिनाई बिनते हैं, मतलब सारी फंदे उल्टी नज़र आ रहा है इसलिए हम उल्टी बिनाई बिनते हैं। देखिए रो 2 उल्टी साइड पूरी करने के बाद अब इसकी सीधी साइड, मतलब ये सिर्फ 3 रो का डिज़ाइन है। अब एक रो हम फिर सारी सीधी सीधी बिनकर बनाते हैं। देखिए इस बार हम ये उल्टी बना रहे थे उल्टी साइड से, इसलिए सीधी साइड से बिना बिना उतारते हैं। देखिए इस तरीके से। अब देखिए बाकी का सारी फंदे सीधी सीधी बना लेना है। सारी सीधी बनाने के बाद फिर लास्ट का 2 फंदे 2 का एक बिन लेना है।
देखिए ये 2 फंदे हैं, इसको 2 फंदे एक साथ 2 का 1 करके 1 फंदे कटाना है। देखिए इस तरीके से कटाने के बाद फिर बैक साइड से, अब देखिए बैक साइड से आपको डिजाइन चेंज करना है। अब देखिए इसमें हम सारी सीधी बिनाई बिनते हैं। देखिए इस तरीके से सारी सीधी सीधी बिनने हैं। देखिए इस तरीके से बनाइएगा, लास्ट का फंदे भी आपको सीधी बना लेना है। अब देखिए इसकी सीधी साइड से अब ये इसका दूसरा रो है, इसमें हम सारी फिर उल्टी बिनाई बिनते हैं। सारी फंदे उल्टी बिनाई बिनने के बाद लास्ट का 2 फंदे 2 का 1 बिनने हैं। देखिए इस तरीके से बनाइएगा। अब देखिए इसकी बैक साइड से फिर आपको सारी सीधी बिनाई बेल लेना है। देखिए इस तरीके से बना लेना है सारी सीधी सीधी बिनकर। देखिए ये गांठ वाला है, इसको आपको उल्टी साइड की ओर लेकर आना है, जिसकी वजह से फिनिशिंग अच्छे से आ जाए। देखिए इस तरीके से। अब देखिए बाकी फिर हम सारी सीधी सीधी बनाते हैं, जिस तरीके से हमारा पैटर्न है उसी तरीके से। अब देखिए इसी डिजाइन को आपको रिपीट करनी है। इसका ऊपर आपको अभी ये सीधी वाली डिजाइन बना लेना है। और देखिए ये 2 धागा में जोड़ाई कर रही थी, ये आपको बैक साइड में बनाते हुए बिननी है और इसी तरीके से फंदे कटाते हुए बना लेना है। ये मैं आपको बता चुकी हूँ। 3 रो का डिजाइन है, गिनने तरीके 1 2 3, इस तरीके से 1 2 3, फिर इसका ऊपर 1 2 3, इस तरीके से आपको 3 रो का डिजाइन रिपीट करते हुए बना लेना है। लास्ट का 2 फंदे भी इस तरीके से 2 का 1 करते हुए घटानी है एक एक फंदे। अब देखिए इसी तरीके से घटाते हुए आपको इधर 20 फंदे घटाना है, मतलब 34 फंदे में 20 फंदे इस तरीके से 2 का 1 करते हुए घटाना है। बाकी का 14 फंदे बाकी रखना है। देखिए यहाँ तक 14 फंदे 1 2 3 4 5 6 7, इस तरीके से बाकी का फंदे आपको सारी इसी डिजाइन रिपीट करते हुए 2 का 1 करते हुए घटानी है। मैं भी इसी बात को रिपीट करते हुए घटाती हूँ, सारी इसी डिजाइन को रिपीट करते हुए। मैं मतलब ये 3 रो का डिजाइन है, इसी बात को 3 रो का डिजाइन रिपीट करते हुए आपको बना लेना है। अब देखिए इसी बात को रिपीट करते हुए इस तरीके से घटाते हुए आपको बना लेना है। ये लार्ज साइज का टोपी का डिजाइन है, इसमें बॉर्डर बाद में बुना जाता है। अब देखिए इसका ऊपर किस तरीके से बिनने हैं फिर मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए फर्स्ट फंदे बिना बिना उतारने के बाद सारी फंदे फिर सीधी सीधी बना लेना है और फिर आपको 2 फंदे लास्ट का 2 का 1 बना लेना है। देखिए इस तरीके से। अब देखिए इधर 1 2 3 4 5 6 7, इस तरीके से 7 फंदे बाकी रहने के बाद इसकी बैक साइड से फिर देखिए बैक साइड से सारी फंदे उल्टी बिना बेल लेना है। देखिए इस तरीके से बनाइएगा सारी उल्टी बिना बिनते हुए। अब देखिए इस तरीके से बनाने के बाद ये डिजाइन 1 2 3 4 5 6 7 और इसका 1 2 3 4 5 6 7, इस तरीके से 7 7 14 डिजाइन है इसमें फंदे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 फंदे बाकी है इसमें। अब देखिए 14 फंदे बाकी रहने के बाद इधर हमारा 20 फंदे हैं। अब ये 20 फंदे सिलाई में लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 फंदे इस तरीके से लेना है। अब देखिए लास्ट में हम कोई भी फंदे कटाए नहीं, इसलिए हम ये एक फंदे छोड़कर बाकी का फंदे फिर सिलाई में लेते हैं। देखिए किस तरीके से आपको लेना है।
ये वाला फंदे छोड़ना है। क्या है कि इसमें हम कोई भी फंदे घटाए नहीं थे, इसलिए ये छोड़ रहे हैं। बाकी में देखिए फंदे उठाना है 15, 16, 17, ये दोनों लेकर आपको उठानी है। 18, 19, 20, 21, देखिए 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, लास्ट का ये मार्कर वाला 34। इस तरीके से ये मार्कर निकालना है और इधर का फंदे भी आपको फिर बना लेना है। लास्ट का एक फंदे आपको छोड़ना है। देखिए इस तरीके से बनाइएगा। ये टोपी पहनने के बाद बहुत ही सुंदर नज़र आता है। अब देखिए इसकी बैक साइड से फर्स्ट फंदे बिना बिना उतारना है ताकि पीछे लेकर जाना है। अब देखिए इसका ऊपर फिर इसी डिज़ाइन को रिपीट करना है। अब देखिए इसी डिज़ाइन को रिपीट करते हुए बनाते हैं। अब इस बार हम सारी फंदे सीधी सीधी बनाते हैं। देखिए इस तरीके से बनाइएगा। देखिए ये बैक साइड पूरी करने के बाद अब फिर इसकी सीधी साइड से फिर आपको सारी फंदे उल्टी बिना बेन लेना है। अब देखिए इस तरीके से बिनने के बाद लास्ट का 2 फंदे फिर आपको 2 का 1 करते हुए घटाना है। देखिए इस तरीके से बनाइएगा। एक फंदे आपको छोड़ना है लास्ट का। आप चाहे तो इधर मार्कर लगा सकते हैं इस तरीके से। अब देखिए इतनी बनने के बाद इसका ऊपर फिर बनाते हैं। अब इसका ऊपर फर्स्ट फंदे बिना बिना उतारना है, सारी फंदे सीधी बिना बेन लेना है। अब देखिए इसका ये बैक साइड है। बैक साइड से हम सारी इसी तरीके से बीनते हैं। अब इसकी सीधी साइड से फिर से आपको डिजाइन रिपीट करनी है। इस बार हम सीधी बिनाई बीनते हैं, मतलब सीधी बिनाई का रो है इसलिए सीधी बिनाई बीनते हैं। जिस तरीके से हम रो 1 से बनाते आ रहे हैं उसी बात को रिपीट करते हुए आपको बना लेना है। अब देखिए फिर 2 फंदे एक साथ 2 का 1 बना लेना है। इसी तरीके से इसी बात को रिपीट करते हुए फंदे घटाते हुए बनाइएगा। जिस तरीके से हमारा 20 फंदे घट रहे थे इसी तरीके से इसमें भी 20 फंदे घटा लेना है। ये हमारा कॉलम 2 है। इसी तरीके से आपकी सर की गोलाई का हिसाब से 5 कॉलम में बनानी है। इसी तरीके से बनाइएगा। ये हमारा 1 रो पूरा हो चुका है। इसी तरीके से आपको 5 रो बना लेना है। अब देखिए इसी तरीके से इसी बात को रिपीट करते हुए बनाइएगा तो बहुत ही सुंदर टोपी बनकर आता है। अब देखिए मैं भी इसी बात को रिपीट करते हुए इसका ऊपर बीनती हूँ, मतलब बाकी का 4 डिज़ाइन इसी बात को रिपीट करते हुए बनाती हूँ। मतलब सर की गोलाई को 5 भाग में बनाकर एक भाग का 1 कॉलम बना लेना है। और बच्चे के लिए बना रहे हैं तो आपका हिसाब से फंदे ले सकते हैं। हम लास्ट में जो 14 फंदे छोड़ रहे हैं उसकी जगह आप फंदे कम बेसी भी करा सकते हैं। और इधर हम लास्ट में 2 फंदे एक साथ 2 का 1 करते हुए 20 फंदे घटाए थे, उसकी जगह भी आप फंदे कम बेसी बना सकते हैं अगर आप किसी भी साइज में बनाना चाहते हो तो। ये जो सीधी बुनाई है ये भी आपको 3 रो बनाने हैं। 1 2 3 देख रही हैं। अब ये 3 रो बनने के बाद
अब ये बैक साइड से आपको ये डिज़ाइन शुरू करना है। देखिए इस तरीके से, ये बात आपको ध्यान देना है। शुरू से हम इसी तरीके से बुनते आ रहे हैं। देखिए इस तरीके से। अब देखिए ये डिज़ाइन शुरू हो रहा है, इसका ऊपर ये हम बैक साइड से बना रहे हैं। और जो सीधी है इधर, ये सीधी डिज़ाइन इधर से शुरू होता है, तो उल्टी डिज़ाइन बैक साइड से शुरू होता है। ये बात आपको ध्यान देना है। देखिए इस तरीके से बनाइएगा। अब देखिए इसी तरीके से इसी बात को रिपीट करते हुए आपको बना लेना है। अब देखिए इसकी सीधी साइड से इसी तरीके से इसी बात को रिपीट करते हुए आपको इसी तरीका का 4 कॉलम बना लेना है। देखिए इसमें एक कॉलम बन चुका है। इसी तरीके से डिजाइन बनाते हुए फंदे घटाते हुए आपको इसका ऊपर बाकी का 4 कॉलम बना लेना है। मतलब ये पूरी सर के हिसाब से इसी डिजाइन को रिपीट करते हुए 4 कॉलम बनानी है। ये एक कॉलम है, इसी तरीके से इसका ऊपर 4 कॉलम और बनाना है। अब देखिए ये टोपी इस तरीके से पहन जाता है और ये आपको सर की ऊंचाई का हिसाब से आपको बना लेना है। इसमें बॉर्डर बाद में आ जाता है, मतलब बॉर्डर बाद में ऐड करना है। अब देखिए इसी डिजाइन का बाकी का 5 कॉलम बना लेना है। इसी डिजाइन को रिपीट करते हुए 1 2 3 4 5 इसका ऊपर मैं बना रही हूँ। इसी तरीके से बनाइएगा। अब देखिए इसका ऊपर फिर मैं आपको बनाने के तरीके दिखाऊंगी। देखिए इस तरीके से मैं 20 फंदे इसमें घटाऊंगी 2 का 1 करते हुए, जिस तरीके से हम शुरू में बनाते आ रहे हैं उसी तरीके से। अब देखिए इसमें मैं देखिए इसका ऊपर सीधी सीधी की 1 रो बना चुकी हूँ। अब देखिए फिर इसका ऊपर इसी तरीके से बाकी का 3 रो बिनते हैं। देखिए इसी तरीके से सारी सीधी सीधी बना लेना है और लास्ट का 2 फंदे फिर 2 का 1 बना लेना है। देखिए इस तरीके से। अब देखिए इसकी बैक साइड से, अब इसकी बैक साइड से आपको फिर से सारी फंदे उल्टी बिना बेल लेना है। अब देखिए इस तरीके से सारी उल्टी बिना बिनने के बाद अब फिर इसकी सीधी साइड से अब इसमें आपको फिर से सारी सीधी सीधी बिनने हैं। मतलब आपको इस तरीके से सारी सीधी सीधी बिनकर, अब देखिए ये लास्ट में हम घटाए नहीं थे इसलिए ये वाला छोड़कर बाकी का 20 फंदे उठा लेना है। देखिए ये छोड़कर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 इस तरीके से 20 फंदे उठाना ना है। अब देखिए हम शुरू में 34 फंदे लेकर बनाए थे, इसका ऊपर भी 34 फंदे हैं। अब देखिए ये इस तरीके से बनकर आता है और पहनने के बाद इस तरह का नज़र आता है और बॉर्डर इसमें बाद में बनाना है और इसमें दोनों साइड से एक ही डिज़ाइन आता है। अब देखिए इस तरीके से बनने के बाद बॉर्डर बाद में ऐड करना है आपको। अब देखिए फर्स्ट फंदे बिना बिना उतारना, फिर दूसरी फंदे उल्टी बिनने हैं, पीछे वाले फंदे इसी के ऊपर से गिराना है। देखिए फिर एक फंदे बिनने हैं, पीछे वाले फंदे इसी के ऊपर से गिराना है। इसी तरीके से इसी बात को रिपीट करते हुए सारी फंदे बंद करते हैं। मतलब आपको 34 फंदे बंद करने हैं। आप साइज का हिसाब से फंदे कम बेसी ले सकते हैं।
कोई बात नहीं। अब देखिए ये थोड़ी खींचनी है और ये धागा भी आपको लग करना है इस तरीके से। देखिए ये मोटा वाला धागा है और इसमें मैं 9 नंबर का सिलाई का यूज़ कर रही थी। आप 3 प्लाई धागा और 10 नंबर के सिलाई से भी बना सकते हैं। देखिए इस तरीके से बनाइएगा। बॉर्डर बाद में ऐड करना है आपको। और देखिए इधर से आपको फंदे उठाते हुए बना लेना है। ये दोनों लूप लेना है आपको और फिर धागा लगाकर फंदे उठाना है इस तरीके से। और फिर दूसरी में डालना है। फिर ये धागा लग करते हुए आपको फंदे उठाना है। देखिए फिर तीसरी में फिर इसी तरीके से डालते हैं और फंदे उठाते हैं। फिर चौथी में इसी तरीके से डालते हैं और फिर फंदे उठाते हैं। इसमें 102 फंदे हैं। साइज़ का हिसाब से फंदे कम बेसी हो। अब देखिए ये फंदे उठाने के बाद फर्स्ट फंदे बिना बिना उतारना है। अब देखिए एक फंदे उल्टी बिनाई, एक फंदे सीधी बिनाई, फिर एक फंदे उल्टी बिनाई, एक फंदे सीधी बिनाई। इस तरीके से बॉर्डर डिज़ाइन बना लेना है। आप चाहे तो किसी भी फ्लेक्सिबल बॉर्डर डिज़ाइन डाल सकते हैं। जो फ्लेक्सिबल बॉर्डर डिज़ाइन है वो डालिएगा। और ये भी बहुत ही फ्लेक्सिबल होता है, इसलिए मैं ये 1 बाय 1 का रिप डिज़ाइन का बॉर्डर बना रही हूँ। अब देखिए फिर फर्स्ट फंदे बिना बिना उतारना है। ताकि पीछे एक फंदे सीधी बिनाई, धागा अपनी ओर, एक फंदा उल्टी बिनाई, ताकि पीछे एक फंदे सीधी बिनाई। इस तरीके से आपको 1 बाय 1 का बॉर्डर डिज़ाइन बना लेना है। ये बॉर्डर डिज़ाइन 1.5 से 2 इंच तक बना सकते हैं। मेरे पास धागा कम है। अब देखिए ये में धागे कम हो रहा है, इसलिए मैं दूसरी तरीके से फंदे बाइंड अप करने के तरीके बताऊंगी। आप चाहे तो इसी भी तरीके से फंदे बाइंड अप कर सकते हैं, जिस तरीके से हम बाकी बिनाई में करते हैं उसी तरीके से। अब देखिए मैं अलग तरीके से दिखाने जा रही हूँ। अब देखिए मैं इसमें दूसरी वाले धागा लगाकर बिन रही हूँ, इसलिए मैं फंदे बाइंड अप करने के दूसरी तरीके आपसे शेयर कर रही हूँ। देखिए इस तरीके से सारी फंदे दूसरी कटी में लेकर जाना है और पीछे वाले फंदे इसी के ऊपर से गिराना है। देखिए इस तरीके से। अब फिर देखिए ये फंदे चढ़ाना है, पीछे वाले फंदे इसी के ऊपर से गिराना है। इस तरीके से भी आप फंदे बाइंड अप कर सकते हैं अगर आपका पास धागा कम हो तो। देखिए मेरे पास ये जो मैं बुन रही थी वो वाला धागा कम पड़ गए थे, इसलिए मैं इस तरीके से बाइंड अप कर रही हूँ। आप चाहे तो जिस तरीके से हम बिनते हैं उसी तरीके से बाइंड अप कर सकते हैं। अब देखिए ये धागा मैं कट कर रही हूँ। अब देखिए इधर का भाग भी आपको सिलना है। सारे सिलने के बाद इसका ऊपर का भाग भी आपको इसी तरीके से एक एक फंदे लेकर सिलना है। देखिए एक साइड का और दूसरी साइड का इस तरीके से बनाते हुए आपको इसका ऊपर फिर 1-2 लग लगानी है, जिसकी वजह से ये मजबूत हो जाए। अब देखिए ये बन चुका है। अब देखिए ये धागा मैं कट कर रही हूँ और ये बनकर रेडी है। ये न्यू वाला टोपी बनाने का तरीका आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं दूसरी वीडियो में। धन्यवाद।